यह कहानी केवल प्रेरणा मोटिवेशन के उद्देश्य से साझा की गई है। इसका मकसद केवल सुनने पढ़ने वाले को उत्साहित करना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। इस कहानी में बताए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां काल्पनिक या प्रेरणात्मक हो सकती है। यह कोई एडिटिंग प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार की तकनीकी या दृश्य संपादन की मांग की गई है। कृपया इसे केवल एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में सुने और समझे। ये कहानी है अर्जुन की, एक ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर का बेटा, जिसने बचपन में ठेले पर सब्जी बेची, ईंटें उठाई और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो आईआईटी टॉपर बन गया। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और इंसान की काबिलियत की गहराई की कहानी है। अर्जुन का जन्म झारखंड के एक छोटी सी गांव बड़गांव में हुआ। उसके पिता भट्ठे में मजदूरी करते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ईंटें उठाना, गारा बनाना और कभी कभी तो बुखार में भी काम करना पड़ता। मां घर घर जाकर बर्तन धोती थी। 3 भाई बहनों में अर्जुन सबसे बड़ा था। वह 7 साल की उम्र से ही मां के साथ काम में हाथ बटाने लगा। बचपन में जब और बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अर्जुन ईंट ढोता था। एक दिन अर्जुन ने स्कूल के बाहर कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म में देखा, किताबों में झांकते हुए। उसकी आंखें भर आई। उस दिन अर्जुन ने मां से कहा, मां, मुझे भी स्कूल जाना है। मां ने सूखे होठों से मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी पहले है बेटा, पढ़ाई बाद में। लेकिन मां ने अगले दिन से आधा दिन का काम करके अर्जुन को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। अर्जुन स्कूल तो जाने लगा, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, जूते नहीं थे। वह नंगे पैर स्कूल जाता, दूसरे बच्चों की फेंकी हुई पुरानी किताबों से पढ़ता। उसके पास एक ही पेंसिल थी जिसे वह महीनों तक चाकू से घिस घिस कर चलाता। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चे बोले, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर। अर्जुन बोला, मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, ताकि मेरी मां को कभी बर्तन ना धोने पड़े। पूरी क्लास हंस पड़ी। लेकिन उस दिन अर्जुन की आंखों में आग जल चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन ने मां के साथ काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर सब्जी मंडी जाता, ठेले पर सब्जी लादकर गलियों में बेचता, स्कूल जाता और फिर शाम को वापस काम पर। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब अर्जुन मिट्टी के तेल के दिए के सामने बैठकर पढ़ता। गर्मी में पसीने से किताबें भीग जाती, बरसात में छत तपकती, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। 9वीं कक्षा में एक बार विज्ञान के टीचर ने समझाया कि कैसे बिजली बनती है। अर्जुन को इतना मजा आया कि उसने गांव के टूटे फूटे सामान से खुद का छोटा मोटर बना दिया। वह पंखा चलाने लगा और स्कूल में सब चकित हो गए। उस दिन उसके टीचर ने कहा, अर्जुन, तू अगर इसी तरह पढ़ेगा तो एक दिन आईआईटी जा सकता है। अर्जुन को आईआईटी का मतलब तक नहीं पता था। रात को उसने गूगल पर देखा, आईआईटी इंडिया का सबसे कठिन इंजीनियरिंग एग्जाम। बस अब लक्ष्य तय हो गया। 10वीं में उसने टॉप किया। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। लेकिन आगे की पढ़ाई कैसे होगी? कोचिंग, किताबें, फीस। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन झारखंड के एक बड़े आईआईटी कोचिंग संस्थान में जाकर खुद आवेदन किया। उसने वहां के डायरेक्टर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं टॉप करूं तो आप मेरी फीस माफ करेंगे? डायरेक्टर मुस्कुराए, अगर तुम वाकई टॉप करोगे तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। अब अर्जुन ने पूरी ताकत झोंक दी। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, न कोई मोबाइल, न कोई दोस्त, सिर्फ एक सपना। 10वीं में उसने टॉप किया। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। लेकिन आगे की पढ़ाई कैसे होगी? कोचिंग, किताबें, फीस। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन झारखंड के एक बड़े आईआईटी कोचिंग संस्थान में जाकर खुद आवेदन किया। उसने वहां के डायरेक्टर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं टॉप करूं तो आप मेरी फीस माफ करेंगे? डायरेक्टर मुस्कुराए, अगर तुम वाकई टॉप करोगे तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। अब अर्जुन ने पूरी ताकत झोंक दी। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, ना कोई मोबाइल, ना कोई दोस्त, सिर्फ एक सपना। पहले साल उसने परीक्षा दी, 1 नंबर से रह गया। कहते हैं कि जब सपने टूटते हैं तो इंसान टूट जाता है। अर्जुन 1 हफ्ते तक किसी से नहीं बोला। मां ने उसके पास बैठकर कहा, तू हार नहीं सकता बेटा, जिस मिट्टी से तू बना है उसमें ताकत है पहाड़ तोड़ने की। अर्जुन फिर खड़ा हुआ, इस बार और मजबूती से। दूसरे साल परीक्षा के दिन वह ठेले से सब्जी बेचकर लौट रहा था, जेब में 20 रुपए और मन में तूफान। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन ने पूरे राज्य में टॉप किया था। उसका चयन आईआईटी बॉम्बे में हुआ। उसने मां को फोन पर बताया।
मां अब तू कभी बर्तन मत धोना। मां फूट फूट कर रोई, खुशी के आंसू थे। आईआईटी से पढ़ाई के बाद अर्जुन ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी ठुकरा दी। वह गांव लौटा। वहां उसने प्रेरणा स्कूल की स्थापना की। मुफ्त शिक्षा, कोचिंग, खाना, यूनिफॉर्म, सब कुछ। आज वह हर साल 500 बच्चों को मुफ्त में आईआईटी नीट की तैयारी करवाता है। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि संघर्ष से भागो मत, उससे लड़ो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, जब तक हिम्मत जिंदा है। सपने कभी बड़े या छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। कोई भी बच्चा छोटा नहीं होता, अगर उसका सपना बड़ा हो